अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं प्रोफेसर भाईजान। एक बार फिर सड़कों पर हम निकले हैं और कराची का जो हाल है वो अब दिखाएंगे हम आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लॉक 13D और ब्लॉक 13C के दरमियान एक रास्ता निकलता है। वहाँ पर एक गटर खुला हुआ है मगर यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकब पर एक गटर खुला हुआ है मगर यहाँ पर इस गटर को बंद करने के लिए कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और तमाम तर इदारे खामोश होते हैं और इस तरीके के गटर यहाँ पर जो है खुले होते हैं मगर यहाँ पर इन गटर लाइन को जो है बंद करने के लिए कोई भी नहीं आता। मैं आपको दिखाऊंगा इस गटर लाइन से यहाँ के ट्रैफिक और पाकिस्तानी अवाम, कराची के अवाम को कितनी मुश्किलात हो रही हैं। तो मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ इस गटर लाइन की वजह से तमाम तर ट्रैफिक कितना मुतासर हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये वो जगह है जो ब्लॉक 13D से ब्लॉक 13C को यानी कि अल मुस्तफ़ा हॉस्पिटल, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की तरफ रास्ते जाता है 13D से। और ये जो है मुकम्मल ट्रैफिक जाम हो गया सिर्फ और सिर्फ इस गटर लाइन की वजह से। ये जो गटर जो खुल चुका है और इसको बंद करने के लिए कोई भी इंतज़ामिया नहीं आई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी इंतज़ार कर रही है इसको पीछे जाने का और ये यहाँ पर जो है ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जाम हो चुका है मगर इस जगह को कोई भी दिखाने के लिए, कोई भी इसको बंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। बारिशें होती हैं मगर यहाँ पर जो है इस तरीके के बहुत से गटर जो है खुल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको ट्रैफिक दिखा देता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ और कितनी बड़ी कतार सिर्फ एक गटर लाइन, एक गटर के ढकने के खुलने की वजह से जो है यहाँ पर कितनी बड़ी कतार लगी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी कतार है और जो है यहाँ पर मेरी इंतज़ामिया से लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट और जो अब करता धरता जो है फलाही इदारे मैदान में आ चुके हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि इस गटर के ढकने को बराए मेहरबानी लगा दें। ये 13D से 13C का जो रास्ता है वहाँ पर इस जगह को मैं दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा ट्रैफिक है जो सिर्फ और सिर्फ इस गटर के ढकने के खुलने की वजह से मुतासिर हो रहा है। यहाँ पर मज़ीद एक और ढकना तैयार है। यहाँ पर ये देखें बिल्कुल ये वही हाल होगा अगर इसको भी सही तरीके से जो है मरम्मत नहीं की गई और इस ढकने को अगर चेंज नहीं किया गया तो ये एक और ढकना तैयार है, ये आप सामने देख सकते हैं। और अगर इस गटर के ढक्कन को चेंज नहीं किया गया तो ये उस गटर के ढकने के साथ एक और ढकना यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर मज़ीद मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। ये रेलवे लाइन से जो है रास्ता अंदर की जानिब आता है और यहाँ पर जो है नाला भी है और इस रास्ते को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ट्रैफिक मुतासर होता है इस गटर के ढकने और इन नालों की वजह से। ये आप देख सकते हैं ये गिलानी रेलवे स्टेशन का हिस्सा है और यहाँ पर जो है एक रास्ता बनाया गया है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा कचरा है और यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी सफाई करने के लिए मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं मगर यहाँ पर जो है ये रोड आप देखें मुकम्मल तौर पर एक रोड की तामीर कर दी गई है, एक रास्ते की तामीर कर दी गई है और यहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है मगर ट्रैफिक की रुकावट किस तरह से हुई है यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए मज़ीद जो है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये भी एक जो है डेंजर है, ये भी एक ख़तरा है आने वाले वक्तों में क्योंकि यहाँ से भी ट्रैफिक होता हुआ जा रहा है और जो है यहाँ पर भी जो है फिलिंग की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। ये नाला है इसके नीचे और इसको भी देखने की काफ़ी ज़रूरत है। कितना बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर मुतासर हो रहा है और आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि किस वजह से ये एक बहुत बड़ा रास्ता और बहुत खुला रास्ता एक मुश्किल हो चुकी है और ये कोई भी इस पर अमल दरामद करने के लिए, इस गटर लाइन को, इस ढकने को भरने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
कितना बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर सिर्फ एक ढकने के खुले होने की बिना पर। गुलशन इकबाल 13D से 13C को जो रास्ता जाता है मेन यूनिवर्सिटी रोड को अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की तरफ, ये वो रास्ता है जो रेलवे गिलानी रेलवे लाइन से बना हुआ जो रास्ता है, वहाँ पर जो इस गटर के ढकने के खुलने की वजह से ये रास्ता मुतासिर हुआ है। इंतज़ामिया से गुजारिश है, बराए मेहरबानी बराए कराम जल्द अज जल्द इस हवाले से इक़दाम करें ताकि लोगों को जो मुश्किलात हो रही हैं, ट्रैफिक को जो मुश्किलात हो रही हैं, वो तमाम तर यहाँ पर जो है ख़त्म हो सकें। आज हमने हाईलाइट किया एक जगह को, एक हिस्से को। कराची में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जिसके ढकने और नदी नालियाँ बहुत हद तक जो है मुतासर हो चुकी हैं और यहाँ पर जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब मज़ीद इसी तरीके से हम रोडों पर मिलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि कराची इस वक्त क्या नज़ारा कर रहा है। इससे पहले भी हम निकले थे जब कराची टूट रहा था और आज जब कराची टूट चुका है हम एक बार फिर निकलें। तो मिलते हैं एक और जगह पर, फिर से एक और जगह को हाईलाइट करने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भाईजान देखने का। अल्लाह हाफिज़।